वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैकेनिक्स और उसके पार्ट्स बताए, साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेस्ट पोजीशन क्या होती है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, राइट। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, दैट इज डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, यूनिफॉर्म मोशन, केवल इसे पढ़ना ही नहीं है, फील भी करना है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी जगह वर्ड अगर यूनी आ जाए, यूनी का मतलब होता है वन। यूनी जो वर्ड बनाए, यूनिटी यानी एकता, है ना, क्लियर। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगे तो उसे हम यूनिटी बोलते हैं, राइट। यूनी वर्ड हमेशा वन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म माने टाइप, टाइप। एक ही टाइप की अगर कोई चीज होती है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्लियर है ना। यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स, आप सब लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई 11th का हो या कोई 12th का हो, ऐसा है क्या? सब लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं 11th के। तो आप सब लोगों की क्लास यहां पर कैसी है? यूनिफॉर्म क्लास है, क्लियर। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। यहां पर ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 11th का बैठा हो और दूसरा 12th का बैठा हो, कुछ 6th 7th के भी बैठे हो, ऐसा नहीं है, राइट। सब लोगों की क्लास एक ही है, यानी यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है? ये जिस हॉल में आप बैठे हो, पंखा चल रहा है, अगर मैं उसके रेगुलेटर को इधर उधर ना करूं तो पंखा एक जैसी स्पीड से चल रहा है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है बात? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक जैसा मोशन, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है। समझ में आ रही है बात? तो यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे बोलूं, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बोलो भैया, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सही बोल रहा हूं ना? बोलो भैया। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, जैसा यूनिफॉर्म मोशन है सेम वैसा ही यूनिफॉर्म स्पीड है, और सेम वैसा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बताऊंगा। बाकी का मेन कहानी सब में सेम है, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात होती है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही बात है, क्लियर। अब यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई। अगर किसी ने पूछ लिया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? तुम ही बताओ, अब मैं क्या बताऊं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोले भैया, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है सभी को? ये बंदा है, इधर देखिए, ये कलुआ है और ये कलुआ चल रहा है, ठीक है। इसके मोशन को आप लोग देखना गौर से। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? कैसा मोशन है? क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर अचानक से तेज चलने लगा, है ना। तो मोशन बदल गया इसका, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहां पर इसकी स्पीड बदल गई, इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकता हूं, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकता हूं, या फिर वेरिएबल मोशन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब समझते हो? हर वो चीज वेरिएबल होती है जो चेंज हो सकती है, क्लियर। वेरिएशन जो वर्ड बना है दैट इज मेड बाय द वेरी। वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरिएशन, वेरियस बोलते हो ना आप लोग, अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स बोलते हो ना। वेरिएशन, चेंजेस। कहीं भी स्टार्टिंग में वर्ड वेरी आ जाए इसका मतलब चेंजेस। कई बार आप बोलते हो लाइट लुपजुप कर रही है, तो आप कहते हो वोल्टेज बहुत वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है यानी वेरिएशन कर रहा है, वेरिएशन यानी बदलाव हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, ये सब एक ही बात होती है, क्लियर है। आपको इन वर्डों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। यूनिफॉर्म, जब भी हम यूनिफॉर्म बोलते हैं हमारे दिमाग में स्कूल का ड्रेस आ जाता है, यस और नो, क्योंकि हमने बचपन से यूनिफॉर्म वर्ड का इस्तेमाल वहीं किया है, स्कूल की ड्रेस में। वैसे हम नॉर्मल लाइफ में यूनिफॉर्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। सही बोल रहा हूं ना? तो स्कूल ड्रेस को हम लोग यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बच्चा एक ही जैसी टाई, एक ही जैसा बेल्ट, एक ही जैसा पैंट
पहन के आता है, एक जैसी ड्रेस पहन के आता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब सब लोग एक ही फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में नहीं है। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा शादी विवाह में आजकल हल्दी का प्रोग्राम है, सब येलो ड्रेसेस में, ये ड्रेस कोड लागू हो जाता है, तो सब लोगों का ड्रेस कैसा होगा? यूनिफॉर्म, एक जैसे कलर का, वहां कलर यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो मन बदलेगा बाको क्या कहोगे? इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये मैं चेंज विद टाइम क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि देखो भाई, कोई चीज है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक जैसी स्पीड से चल रही है, न स्पीड बढ़ रही है न घट रही है, लेकिन टाइम तो लगातार बदल रहा है। तो टाइम के साथ साथ क्या इसका मोशन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, एक ही बात है। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी ने पूछा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो बोल दोगे? क्या बोलोगे? इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वेरिएबल मोशन। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं। या किसी ने पूछा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल दोगे, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए? सोच लो, सोच ली आगे सोचवाऊं? सोचो, ध्यान से सुनना सब लोग बेटा है, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। आपने बोला, मैं वापस यूनिफॉर्म मोशन पे आ रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना एक डेफिनेशन समझाऊंगा, 4 से 8 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो आपने बोला यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ऐसी स्पीड जो समय के साथ नहीं बदल रही है, फिक्स है। सही बोला? तो आप बताओ, मैं बोल रहा हूं आपसे, एक बंदा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्या बोला मैंने? 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब तुम क्या समझे इसका मतलब? उसकी स्पीड बदल नहीं रही है, बदल नहीं रही है उसकी स्पीड। जाको मतलब का है 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। आइए जे मैंने रोड बना दी, क्या बना दी? रोड। आपने बोला 5 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो भैया यहां से यहां तक चला, मैंने मान लिया यहां से यहां तक जो टाइम लगा 1 सेकंड, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। ये जो इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने सेकंड में किया है? 1 सेकंड में। समझ गए? अगले 1 सेकंड में है, अगले 1 सेकंड में पूछ रहा हूं, 5? यस और नो? अगले 1 सेकंड में 5। तो ऐसे बोल सकता हूं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको भी यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं। 2 डेफिनेशन हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की 2 डेफिनेशन हो सकती हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की 2 डेफिनेशन हो सकती हैं। पहला, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर मेरी स्पीड टाइम के साथ अगर बदल ही नहीं रही है, स्पीड अगर बदल नहीं रही है, तो पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर चल रहा हूं, तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर ही चलूंगा। यस और नो? यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती तो क्या सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता? नहीं करता, फिर सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करता। यस और नो? तो मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूं, बैक टू बैक सारी डेफिनेशंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पहले लिख देता हूं आपके लिए, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बॉस? इसके बाद बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब आप ही को बोलना है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग वेरिएबल मोशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेरिएबल मोशन।
फिर हम बात करेंगे लगे हाथ, एक जैसी बात है ये, यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर बात आएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को और क्या बोल सकता हूं? वेरिएबल स्पीड। समझ में ही नहीं आ रही, योगी विनय कछू। सीन क्लियर है? तो बताओ भैया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बोलो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सीन क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलोगे? If the motion of an object change with time, then it is called non-uniform motion. Or you can say if an object travel unequal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. या ऐसे भी बोल सकते हैं, if an object does not travel equal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. बात एक की है, yes or no? आगे बढ़ते हैं। Uniform speed. If the speed of an object does not change with time, then it is called uniform speed. Or you can say if an object travel equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed. बोले भैया, non-uniform speed. If the speed of an object change with time, then it is called non-uniform speed. Or you can say if an object does not travel equal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform speed. या फिर variable speed. I hope you understand. सीन क्लियर है सभी को? पक्का? और सुनो, बताना, ठीक है? बताना ध्यान से। मैं कुछ लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं। एक तो मैंने ये लिखी है स्पीड v इज इक्वल टू 5, और एक स्पीड मैंने ये लिखी है v इज इक्वल टू 5t मीटर पर सेकेंड। ये 5t मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस स्पीड के जो वैल्यू मैंने लिखी है, इसमें टाइम आ रहा है कहीं भी? इसमें आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी इसमें, तो 1 सेकंड बाद पूछ रहा हूं, यानी t बराबर 1 सेकंड कह रहा हूं, तो t की जगह 1 रखूंगा तो 5 1 सब 5, स्पीड कितनी आ जाएगी? 5। मैं पूछूं 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, तो t की जगह 2 रखूंगा, 5 2 से 10। मैं पूछूं 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, मैं पूछ रहा हूं 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, है ना? तो t की जगह 4 रखूंगा, 5 4 से 20। आप मुझे बता सकते हो ये कैसी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, क्योंकि समय बदल जाने से ये स्पीड बार बार बदल रही है। इट मीन्स दिस इज अ वेरिएबल स्पीड। ये स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के बदल जाने से स्पीड बदल जाएगी। लेकिन ये वाली स्पीड जहां में टाइम के दर्शन ही ना है रे, तो जाका मतलब ये कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, इनको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली लिखने का जो तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ गए? कॉन्स्टेंट ही तो है नंबर। बोले भैया यहां पर टाइम वाइम कहीं नहीं आ रहा है, जो बोला पल्ले पड़ा है। सीन क्लियर है? इसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड को भी हम लोग क्या लिखते हैं? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात पल्ले पड़ रही है? इतने गई अगर पल्ले पड़ रही है तो फिर बात ही का आई आगे। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए, v बराबर कॉन्स्टेंट। इसका एक और तरीका होता है मैथमेटिकली लिखने का। अब वो क्या तरीका होता है वो हम लोग जानते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह मैंने यहाँ पे चटका दिया क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v की जगह मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर कांस्टेंट। t को इधर ले जाऊंगा तो d बराबर ct। c क्या है? मैंने सुना है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d प्रोपोर्शनल टू t। क्या किया मैंने यहाँ पर? कांस्टेंट हटा दिया, इसलिए ये प्रोपोर्शनल आया। कहानी समझ में आ रही है? यानी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड को दो तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। कहानी समझ में आई कैसे आ रहा है ये सब कुछ? बोलो भैया बात समझ में आ रही है? ये आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है काय की? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड की। सीन क्लियर है?
वेरिएबल मोशन की बात करूं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, तो ऐसी सिचुएशन में स्पीड कांस्टेंट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भैया, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? तो फटाफट सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन पढ़ो इसे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। एक आध पन्ना पलट के वहीं पर आपका यूनिफॉर्म स्पीड था और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, जिसमें लिखा था सेम एज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सबका तैयार है यहां तक? आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्टेंस। क्या? डिफाइन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10वां पास करके आए हो, डिस्टेंस समझते भी हो, हैं? तो जैसे ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, क्लियर, और उसने ये ट्रेवल किया, इसी को ही तो आप डिस्टेंस बोलते हो। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन इट? बगैर नोट्स पढ़े, नोट्स नहीं पढ़ना है, क्लियर? डिस्टेंस समझते तो हम सब हैं, पर पता है जब डेफिनेशन लिखने की बारी आती है तो हम नहीं बोल पाते। तो डिस्टेंस क्या है? रास्ते की लंबाई है। बोलो भैया, जब मैंने बोला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापो, तो आप क्या नापना शुरू कर देते हो? इस रास्ते की लंबाई को नापना शुरू कर देते हो। तो बताओ डिस्टेंस को क्या बोलोगे? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। का कही? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर? तो किसी ने भी हमसे पूछ लिया कि कायरे भलाने डिस्टेंस क्या होता है, तो बता देंगे द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग लेटर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है? अभी आपकी शुरुआत है, आपको डी की ही आदत है, पर आप चिंता न करें, फिजिक्स में जैसे जैसे आगे जाएंगे डिस्टेंस को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम एक्स से भी डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को हम वाई से भी डिनोट करेंगे। क्लियर है? लेंथ भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, हाइट भी एक प्रकार की डिस्टेंस है। बोलो भैया, सब मीटर में ही तो नपता है। सो ऑल दीज आर डिस्टेंसेस। ज्यादा दिमाग का दही मत करना, पहले डी याद है जाए तुम्हें। क्लियर? तो एक तो लिख दोगे डी, बाकी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें अपने आप आपको क्लियर होती जाएंगी। सीन क्लियर है? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि कायरे भलाने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं। काय में नापते हैं? मीटर में। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। क्लियर? और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एल। देखो आने लगे, शुरुआत हो गई। मैंने बोला था ना चैप्टर 2 में, ध्यान देना यहाँ पर, चैप्टर 2 में मैंने आपको जो शुरुआत की थी, कहां से की थी? वही स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अब ये एक एक करके हर एक चीज आपके सामने डिटेल में आएगी। डिस्टेंस से शुरुआत हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात को? खैर, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटल एल। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, और चूंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। खैर, हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे स्केलर वेक्टर के बारे में। फिलहाल आप याद रखें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस की कभी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। क्लियर? बाकी का इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, घबराएं नहीं। तो फिलहाल अगर किसी ने मुझसे डिस्टेंस पूछा तो बता देंगे, क्या बोलेंगे? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो डिस्टेंस, फिर आगे बढ़ूंगा। डिस्टेंस के बाद अगली बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, गौर से देखिएगा। जो कुत्ता है, कौन है? कुत्ता। और जो कुत्ता भजे रहो है, भज भज के जे है वो कुत्ता 5 मीटर चला, फिर कुत्ता भज के नहीं आएगा 10 मीटर चला, फिर कुत्ता भज के नहीं आएगा
5 मीटर चला। यू टेल मी what is the distance which is traveled by the कुत्ता? है 20। क्लियर है? 20 मीटर। क्लियर है? क्योंकि 5 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, 5 और 10 15, 15 और 5 20। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इज 20 मीटर। सही बोल रहा हूं? अब कोई पट्टा मुझसे ये पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। थोड़ा सा फोकस करो ना यार इस वर्ड पे, डिस्प्लेस। ऐसा ना कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह दे दी तो डिस्प्लेस कर दी है, डिस्प्लेस कर दिया यानी उसका स्थान बदल दिया। बोलो भैया आ जाओ। कुत्ता डिस्प्लेस है वो, कुत्ता जनते झे आओ आओ नहीं आओ ओ कहते कुत्ता जनते शुरू वो जंपे आके खत्म ना भाव आएगा वो जहां खत्म ना भाव। क्लियर? कुत्ता यहां से शुरू हुआ और यहां पर आया। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उससे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे कि लाला द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो मुझे मालूम है जे जाके पैरेलल है, ये धस है तो ये भी धस होगा। बोलो भैया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा बच्चों 10 मीटर। सीन क्लियर है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है दिमाग में रखना, क्यों होती है बताऊंगा समय आने पे। ठीक है? समय लगेगा उसमें, जब हम वेक्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इसमें इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। कैसे होती है ये सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, घबराए नहीं। अब मुझे आप बताओ, चूंकि इसकी डायरेक्शन होती है इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ही डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है। सीन क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ने हमसे पूछा तो हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो सीन क्लियर है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है, एक प्रकार की लंबाई तो है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ है इसलिए कैपिटल एल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि लल्ला द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आइदर यू कैन से डी और यू कैन से एस। अब लिसन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी चांद पे एरो लगा देते हैं। ये वेक्टर का साइन है। काय का साइन है? जाको मतलब जाके नीचे में जो भी रख रहा हूं वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये पहचान है। नहीं है बात समझ? बारातें देखिए, बारात जा रही है तो बा में हम कैसे पता पाल लेते हैं कि फलाने तो घर ही घर के हैं बाकी नातेदार हैं। हाँ चांद पे साफा बंधो रहते है। बोलो भैया तिनकी चांद पे साफा बंधो है मतलब वे घर घर के हैं, बाकी के सब बाहर वाले हैं। यस और नो? बोले भैया सही बोल रहा हूं ना? तो वो पहचान है। कौन? साफा। ऐसे ही इनकी चांद पे एरो लगे हैं, जाको मतलब जाके नीचे जो धरोए थे तुम्हारी चांद पे एरो लगा दो तो तुम कौन सी क्वांटिटी हो जाओगे? हाँ जैसे तुमने देखा होगा झांकियां देखने जाते हो, झांकियां लगती हैं तो तुम्हें बा में कृष्ण भगवान कैसे पता चल जाता है कि फलानी कृष्ण? तुमने देखे कब हो जिंदगी में कृष्ण भगवान? फिर तुम कैसे पता पाल लेते हो? हाँ पंख लगो रात में। क्लियर है? तिन की चांद पे पंख दिख जाए तुम हाल ही नर्रा लग दो भैया कृष्ण भगवान। तिन के नार में स्यांप डरो है। बोले वाह वाह। बोले भैया ये नोटिफिकेशन है, ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। इन द सेम वे अगर मैं चांद पे एरो लगा दूं तो इसका मतलब इसके नीचे जो भी लिखा है वो कैसी क्वांटिटी है? हाँ तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके बेजे में अटकता है।
The length of the path traveled by the object is called, or the minimum distance between the initial point and final point is called displacement. Distance कैसी quantity है? Scalar. और displacement कैसी quantity? Displacement की direction कहां से कहां की तरफ होती है? Initial point से final point की तरफ. Scene clear है? तो किसी ने हमसे पूछ लिया displacement क्या होता है, तो मन बत दोगे बाको? क्या बोलोगे? The minimum distance between the initial point and final point is called displacement. पढ़ लो distance और displacement दोनों की definition. तो ठीक है, distance और displacement पे छोटी सी एक्सरसाइज. कुत्ता है का? हाँ, फिर रहा है गंज के पार्क में, फिर रहा है. कहाँ फिर रहा है? गंज के पार्क में फिर रहा है. तो ऐसो फिरो जी. गंज को पार्क है, गंज को पार्क है, ठीक है, या गंज के पार्क है आवाज लेंगे. कुत्ता जाते चलो, गंज के पार्क को अभी लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं दे रहा हूं, पहले इजी दे रहा हूं. कुत्ता जाते शुरू हो, 5 मीटर चलो, 10 मीटर चलो, 5 मीटर चलो, ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? और फिर 10 मीटर चलो. नाउ यू टेल मी, what is the distance traveled by the कुत्ता? है 30, क्योंकि 5 और 10 15 और 5 20 और 10 30. So the distance traveled by the कुत्ता is 30 meter, right guys? What is the displacement of the कुत्ता? कौन सा कह रहे हो? 0. जरा हाथ खड़ो कर दियो, बातें मैंने टू फिर. ठीक है, झुंड में, ठीक है, क्लियर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. 0 इसलिए क्योंकि कुत्ता जाते शुरू भाव भाई, हाँ, पहुंच गया है, खत्म ना भाव, पहुंच गया है, क्लियर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पक्का. हमारा दूसरा क्वेश्चन रेडी? हाँ रेडी. हाँ, या चलो. कुत्ता जाते शुरू भाव, क्लियर. 3 मीटर चलो, ठीक है, 4 मीटर चलो, ठीक है, जनते जहां चलो 3 मीटर, जनते जहां चलो 4 मीटर. नाउ यू टेल मी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता? लिसन एवरीवन, मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कुत्ता. जब कुछ समझ में ना आए, चारों तरफ अंधकार नजर आए, तो हमेशा नोट्सों पे, डेफिनेशन पे फोकस करो. मैंने क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने आपको क्या बताया था? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. बताओ जा में इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जीवारो. फाइनल पॉइंट कौन सा है? जीवारो. अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? हम मिला ही रहे हैं, क्लियर, समझ गए. तो यही तो होगा मिनिमम डिस्टेंस. अब यही तो हमें निकालना है. The minimum distance between the initial point and final point is called displacement. अब मुझे निकालना है, तो मुझे दिख रहा हो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, लग रही नहीं लग रही? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. 16 कर दूं डायरेक्ट, बोरो तो नहीं लगेगा, प्लस बेस स्क्वायर. 16 9 25, स्क्वायर हटाओ तो रूट आया 5. देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, नहीं यही बात में. कितने गए वो डिस्प्लेसमेंट? कर लियोगे, कर लियोगे, क्या कर लियोगे हैं? दऊं एक हैं, कर लियोगे, समझ गए. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं तुम्हें समझ में आएगा ही हुई. अच्छा, बड़े समझदार हो. आइयो बताइए ना, ओरली बताओ, रुको भाई तुम ओरल बताओ, समझ गए ना. तो तुम्हें पता पड़ गई कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं. तो बताओ, बताओ मुझे. कुत्ता गंज के पार्क में भज रहा है. कहाँ भज रहा है? हाँ. और भाई साहब, कुत्ता कैसे भज रहा मालूम? कुत्ता जनते बजो, जन्नो, हेलो, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग. कुत्ता झनते बजो, झन्नो, क्लियर. और जिस गंज के पार्क में ये भग रहा है ना, जिस गंज के पार्क में ये भग रहा है, तो उसका ये कौन है? सेटर है ना. ओ भाई साहब, पार्क की जो रेडियस है ना,
वो है 10 मीटर। पार्क की रेडियस कितनी है? 10 मीटर। अब वो आपसे जानना चाहता है व्हाट इज द, क्या बताओगे? रहन तो ज्यादा मत बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता? और डिस्प्लेसमेंट भी बता ही दो, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कैसे रोकूं? What is the distance traveled by the कुत्ता and what is the displacement traveled by the कुत्ता? हवा सी निकल गई? यस बोलो भाई, बोलो भैया। What is the distance traveled by the कुत्ता and what is the displacement of the कुत्ता? चलो मैं इशारा करूं, ठीक है? ठीक है, आओ। काय जी कितने है? चबे हाँ 10 है 10 है, यस और नो? जी कितने है? 10 है। कुत्ता जनते शुरू भो जी, मैंने ए पॉइंट मान लो, कुत्ता जंपे खत्म ना भो पहुंचो है। क्लियर? सही बोल रहा हूं? मुझसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता? अब बात समझना, मुझे सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट पे फोकस कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, समझना मेरी बात को। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम है डिस्प्लेसमेंट में? आप बताओ क्या मालूम है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अबे रेडियस गई तेल लेने, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डेफिनेशन पे आओ वरना दूंगा रैपट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बता जा मैं, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है? तो ये मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा। जे डिस्प्लेसमेंट, जे 10 है, ये 10 है, फिर पाइथागोरस लगेगी। चले आते हैं, कहा कौन सा ये 10 बारह थाप थपर रहे जाएंगे, इतने थाप पड़ेंगे जूरा जूर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, टिंडे आओ सही। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, कितने गए? 2 से स्क्वायर हटाऊंगा रूट हट जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये आ गया 200। सीन क्लियर है? 200 को ऐसे, वैसे तो ये हो गया आंसर, बाकी का और आगे बढ़ाना है तो 2 इंटू 100, 200 को ऐसे लिख सकता हूं 100 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं, गलती है होते आगे लगे क्या बताएं। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। इतना तो जी करके बताऊं, सॉल्व कर दूं इसको? को तो कर देता हूं मैं। को आएगो जी, को आएगो। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट, हाँ समझ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√2 मीटर। समझ में आया? सीधा अप्पा नहीं मिलेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए तो 2-2 सेकंड की डेफिनेशन है, पर अप्लाई करने में वाट लग जाएगी आपकी। कुछ सूझ हो नहीं तुम पे, जा मैं बोला भैया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10√2 मीटर। अब वो कहां निकालना है? अब तुम बताओ डिस्टेंस निकाल के लिए तुम कहां निकालोगे? जा मैं, तुम पूरा जनते लेके डिस्टेंस में अपने क्या पढ़ा था? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? तो डिस्टेंस के लिए मुझे जा पूरे की लंबाई निकालनी पड़ेगी। बोलो जन्नों की, बोलो। जे टुकड़ा रह जाएगा, ये डॉट 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 करके जो बना रहा हूं वो टुकड़ा रह जाएगा, है ना? मुझे ये चाहिए पूरा। तो मुझे मालूम है जो पूरा 2 पाई आर होता है, पूरा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का कितना हिस्सा है ये डिस्टेंस? ये कितना हिस्सा है इसका? 3/4 हिस्सा है। अरे 3/4 हिस्सा है ये पूरे सर्कल का, पूरे सरकमफेरेंस का 3/4 हिस्सा है कि नहीं है? तो ऐसे लिखो 2 पाई आर का 3/4। ये क्या है? हमारी डिस्टेंस आ रही है। समझ में आई बात? बोलो भैया। 2 1 2, 2 2 4, तो d इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखिए r कितनी है हमारे को? 10। 10 का मल्टीप्लाई में 3 से कर दूं, कितना हो जाएगा? 30। 30/2 15, 15 पाई। नहीं है ये बात समझ में? और ज्यादा सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू रख लेना 3.14, सॉल्व कर लेना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैसे निकाला, पैटर्न समझ में आया? ये सीन क्लियर है? तो इस तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा तो जवाब दे देंगे। बताऊं तो मैं बताऊं, टेस्ट होगा तब बताऊं तो मैं क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पल्ले नहीं पड़ा। पड़ गया? डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालोगे हमेशा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालोगे? रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ। होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।